प्रतिरोध का स्वर जनवरी 2025। शीर्षक श्रद्धांजलि श्री रवि किरण जैन। मुख्य पाठ 3 जनवरी को प्रातः 1:30 बजे देश ने, विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य ने राजकीय दमन के खिलाफ लड़ने वाले जनवादी अधिकार आंदोलन के एक बहादुर सेनानी को खो दिए। श्री रविकिरण जैन ने एक लंबी राजनीतिक यात्रा तय की। वे सहारनपुर के एक प्रसिद्ध कांग्रेस परिवार में जन्मे थे। उन्होंने कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठा, कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष बने, चंडीगढ़ में वकालत शुरू की और फिर इलाहाबाद आकर अपने को वकील के बतौर स्थापित किए। संवैधानिक और नागरिक कानून दोनों में विशेषज्ञ, वरिष्ठ अधिवक्ता बने और मानवाधिकार तथा नागरिक स्वतंत्रता के चैंपियन के रूप में आम लोगों के खिलाफ राज्य द्वारा दायर सैकड़ों आपराधिक मामलों को उठाए। वे 2 वर्षों के लिए 2023 तक PUCL के अखिल भारतीय अध्यक्ष रहे। श्री जैन नागरिक समाज, इलाहाबाद के संयोजक रहे जिसने RSS, भाजपा के शासन द्वारा थोपे गए फांसीवादी NRC, CAA के खिलाफ रोशनबाग विरोध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा। मजदूरों, किसानों, छात्रों, महिलाओं, शिक्षकों, लेखकों और अन्य लोगों के संघर्ष के अधिकारों के लिए एक अग्रणी कार्यकर्ता और वकील के रूप में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान, जिसमें अदालत में सुनवाई के वकीलों के अधिकार भी शामिल थे, उन्होंने संघर्ष का नेतृत्व किया और कई अच्छे परिणाम भी प्राप्त की। बालू श्रमिकों के मामले में मजदूरों ने कानून के अनुसार मैन्युअल रेत खनन करने के अधिकार के लिए एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया था, जिसका बालू माफिया मशीनें तैनात करके उल्लंघन कर रहा था। जमुना घाटी के एक गांव में पुलिस ने हमला किया था और सैकड़ों मजदूरों को अवैध सभा और हथियार उठाने के मनगढ़ंत आरोप में नामित किया था। उन्होंने PUCL से मामले की जांच कराई, एक जनहित याचिका दायर की कि श्रमिक अपनी आजीविका के अधिकार के लिए शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, जबकि पुलिस ने हमला किया था। इसमें श्रमिकों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं का आदेश मिला। उन्होंने बाद में श्रमिकों के खिलाफ दायर गैंगस्टर एक्ट मामले में भी स्थगन आदेश हासिल किए। श्री जैन अधिकारों के हनन के मामलों में सार्वजनिक जांच करने में विश्वास करते थे और राजकीय दमन की सच्चाई सामने लाकर प्रेस व कोर्टों के सामने उसकी पैरवी करते थे। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान दमन, माओवादी होने के नाम पर भवानीपुर में 9 ग्रामीणों की हत्या, प्रवीण तोगड़िया की यात्रा के बाद तथा CO जियाउल हक की हत्या का मामला, प्रतापगढ़ में सांप्रदायिक दंगों, इलाहाबाद में पावर प्लांटों के लिए भूमि अधिग्रहण व कई अन्य मामलों में उन्होंने ऐसा किए। राज्य द्वारा जनता पर आतंक बढ़ाने के लिए दर्ज किए गए मामलों में भी, जैसा कि माओवादी आंदोलन से जुड़े होने के आरोप में कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ केसों में, उन्होंने ट्रायल कोर्ट में भी दलीलें की और बाद में उच्च न्यायालय से उनके लिए जमानत हासिल की। एक मामले में उन्होंने अपहरण करके ले जाई गई एक किशोरी को वापस लाने के लिए अदालत में सफलतापूर्वक दबाव डाला। उन्होंने दलित लेखकों, विपक्षी नेताओं के खिलाफ दायर प्रायोजित मामलों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर से एक मस्जिद हटाए जाने और चुनावी कदाचार के मामलों में कई याचिकाएं दर्ज की। समाजवादी आंदोलन से संबंधित होने के बावजूद वे समाजवादी पार्टी के पतन के कटु आलोचक थे। वह एक संवैधानिक विशेषज्ञ थे। अयोध्या फैसले पर उन्होंने एक लेख जारी किया था, हिंदू बहुसंख्यकवाद का पक्ष। उन्होंने UP गैंगस्टर्स और गुंडा अधिनियम की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी। आशा है आप इस लेख को ठीक से सुन पाए होंगे। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। इसके लिए लाइक बटन दबाएं। हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। लगातार नए लेखों की सूचना के लिए घंटी या बेल आइकन दबाएं। टिप्पणी या कमेंट भी करें।